नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। एक बहुत ही बैड थिंकिंग है लोगों के अंदर, जिनको तंत्र का ज्ञान नहीं है। उनके दिमाग में एक बात चलती रहती है कि हम जब कोई बड़ी साधना करेंगे, अमल करेंगे, तभी मुझे बड़ी शक्ति मिलेगी। किशन जी जी। और ये वही लोग सोचते हैं जिनको तंत्र की ABCD मालूम नहीं, या उन्होंने अभी नर्सरी क्लास नहीं लिया और वो हाई स्कूल में एडमिशन कराने की सोच रहे हैं। अच्छा, आपकी भी गलती नहीं, चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको भ्रमित कर देते हैं, आपको बुरी तरीके से भ्रमित कर देते हैं कि ये शक्ति है, वो शक्ति है, ऐसा है, वैसा है। वो आप इन्हीं चक्करों में घूमते फिरते रहते हैं, टहलते रहते हैं। मेरे भाई, आज मैं जो बताने जा रहा हूं, इसमें कोई 30-40 दिन की साधना नहीं है। एक दिन, वो भी 2 से 4 घंटे, मानोगे बात? लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, मेरी साधनाएं किताबी नहीं होती हैं। इनको आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में करें, जो डेंजर साधनाएं जैसे आज की, या आप उस योग्य हो स्थिति को संभालने के लिए, तब करिए। नहीं तो दिक्कत हो सकती है, उसका जिम्मेदार मैं और मेरा चैनल कभी नहीं होगा। मैं पहले बता दे रहा हूं। अब ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि विद्याएं लुप्त ना हो, ठीक है? मकसद ये नहीं कि आप करो। अभी एक लोग फोन किए परसों नरसों, गुरुजी मैं आपका एक परी वाला कर रहा था, परी आ गई है, मुझसे मिठाई डेली मांगती, मैं क्या करूं? और मुस्लिम अमल था। तुमने क्या चाहते क्या? कहने वो उसको रखना नहीं चाहता हूं, आज हमसे काजू कतली मांग रही थी। हमने कहा इस अमल को करने से पहले आपने किसी से पूछा या किसी के सानिध्य में रह के अमल किया? कह रहा नहीं। हमने कहा इससे पहले कभी अमल किए थे? कह रहा नहीं, मैं तो पहली बार किया हूं। तो हमने कहा भाई, ये परी है, जिन है, जिन्नात है। ये मोमोज तो है नहीं कि वेज पैक कर दो, नॉन वेज पैक कर दो। कि अब क्या करें? हमने कहा इससे काम बताता हूं, एक चाकू लो, कि उनको कुछ उर्दू शब्द मैंने बताया। हमने कहा इसको, कह रहे नहीं, मुसलमानी मैं नहीं करूंगा। जो मैंने बताया कि उसकी काट, कह रहे मैं मुसलमान थोड़ी ना, हिंदू, इसको नहीं करूंगा। तो हमने कहा जब ऐसी बात थी तो ये जो अमल था परियों का मुसलमानी है, तो इसको क्यों कर लिया? तो उसका बोलने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो बेहुदे टाइप आदमी रहते हैं ना, उनको बात करने का सलीका तरीका बिल्कुल भी नहीं मालूम रहता। वो ऐसे लोगों के साथ ये शक्तियां बुरा हाल करती हैं। तो इसलिए बता रहा हूं कि मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। अगर आपको करना है, सीखना है, तो अपने निकटतम किसी वस्ताद, किसी गुरु, किसी अच्छे जानकार का सहयोग लेके ये साधना करें। मैं आपको ये साधना कहो कि मैं गुरुजी वहां जाऊं, करवा दूं, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं, और मैं जल्द ही ये फोन सेवाएं बंद करने जा रहा हूं। पहले बता देता हूं, यहां पर बड़ा दरबार लगने जा रहा है, सारी व्यवस्था हो गई। 2 से 4 घंटे के अंदर हम 10 से 5,000 आदमी को चुटकियों में निपटा देंगे। कोई शुल्क नहीं, यहाँ आओ, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। तब घर से पर्चे लेके आओ, यहीं पर आपको बैठे बैठे आपके पर्चे पे सारा कुछ लिख कर चलाएगा। मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, बहुत जल्द क्या समस्या है उसका निदान भी लिख कर चलाएगा। उसके बाद मैं ना फोन पे मिलूंगा, ना व्हाट्सएप पे किसी को जवाब दूंगा। सब नंबर ब्लॉक कर दूं। ब्लॉक क्या, उसको जला ही दूंगा। बड़ा हेडेक वाला काम होता है। रात को 12 बजे 1 बजे फोन कर करके, अरे हम भी इंसान है, कोई प्रेत तो है नहीं ना, अलाउद्दीन का चिराग है, ऐसे रगड़ो प्रकट हुए, हा हा। ठीक है? तो ये अमल आपको हल्दी की एक गांठ पे करना है। तरीका ये है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको, और आगे कैसे क्या इजाजत लेना होगा। कोई शुल्क या पैसा नहीं है। आप देख लेना, शनिवार को जब कोई आदमी मरे और उसकी मिट्टी ले जाने लगे, तो एक गांठ हल्दी दूर से खड़े होकर ऊपर से, कि लाश के ऊपर से गिर जाए। वो जब वहां गिरेगी और लाश ले जाने वाले लोग निकल जाए, तो वो हल्दी उठा लेना।
उठा के चुप्पे से रखे रहना। आप कमरे में या कहीं एकांत जगह घर में ना करें। एक चिमटा लेना, कोयला सुलगाना, और ये सब करने से पहले अपना हिसार, बंदिश, कवच कीलन कर लेना, तभी ये करना। और जब आप हल्दी फेंकेंगे और उठाएंगे, उठाने के बाद आप किसी की बॉडी से टच मत होइएगा जब तक का ये अमल, कहीं दूर निकल जाओ कि पूरे दिन किसी से मुलाकात ना हो। रात को थोड़ा सा जमीन पे कोयला सुलगाओ, 10 मिनट चिमटा लो, चिमटे से हल्दी को पकड़ो और सेंकते हुए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र लिखा है, उसको आपको बोलते रहना है। थोड़े ही 5 से 7 मिनट करोगे नहीं कि सामने हाजिर हो जाएगा। हाजिर हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, आपको वेज, नॉन वेज, शराब सब रखना पड़ेगा। वो क्या मांग ले कोई भरोसा नहीं। नॉन वेज मांगता है तो मुर्गे का और शराब रखना पड़ेगा। वेज मांगता है तो आपको थोड़ी सी लाई, भूना और ये क्या बोलते हैं, चना, बेसन की रोटी, ये रखना पड़ेगा। अधिकतर वेज ही वाले आते हैं इसमें। और ये आके डायरेक्ट कहता लाओ मुझे ये दो, तो आपको डायरेक्ट नहीं देना है, वचन ले लेना। वचन लेने के बाद कोई आप छड़ी या कोई डंडा, उस पर उसको बोलना तेरा वास अपनी जगह इसी पर लो, वो उसी में ले लेगा। जब पहले प्रकट होगा, डराएगा, धमकाएगा, डरना धमकना नहीं। वो कोई चीज खाने को मांगे बिल्कुल मत देना, बोल देना कि तुम आज से मेरे साथ हो, मेरे गुलाम हो, मैं जो कहूंगा वही तुझे करना होगा। ज्यादा उल्टा बोले तो डांट देना, तुम मत डरना। वो सिलेंडर कर देगा। सिलेंडर करने के बाद वो हल्दी को साथ में रख के करना है। और जो चीज पे आप डंडे पे लो या कड़ा होता नहीं, कड़े पे ले लो या किसी चीज पे जब उसको जगह दोगे तो उस हल्दी को लाल कपड़े में बांधकर उसी के साथ बांधना होगा। अब आपको जब भी कोई काम लेना हो, इसी तरीके से कोयला सुलगाइए और हल्दी वाला जो आइटम रहेगा उसको ऐसे सेकिए, आंच देना और 7 बार मंत्र पढ़ोगे, सामने दिखाई देगा। जो काम कह दोगे पल भर में कराएगा। फिर ध्यान रहे, ये मात्र जानकारी के लिए दे रहा हूं। इस साधना को अपने योग गुरु के सानिध्य में करें। किसी प्रकार का ऊंचा नीचा कुछ हानि लाभ हो जाएगा, मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं। सिर्फ ये साधना दिया हूं चूंकि उग्र साधना है, प्रमाणिक है, ये लुप्त हुए चली जा रही है, ताकि ये साधना किसी न किसी बहाने हमारे आपके पास सुरक्षित रहे। जय श्री राम।